क्लास 9th का चैप्टर 8 फिजिक्स में थोड़े कम चैप्टर हुए हैं, इसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। मोशन को कहते हैं हिंदी में गति। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इस बारे में। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ है कि द एवरीडे लाइफ इज इज सम ऑब्जेक्ट टू रेस्ट एंड अदर इन मोशन, यानी हम रोज़ अपने जीवन में कुछ सारी चीज़ों को रेस्ट में और कुछ मोशन में देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है बर्ड फ्लाई, फ्लाई स्विंग, ब्लड फ्लो, थ्रो, वाइन से ऐसे बहुत सारी कार मूविंग एवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम इसको समझाने की कोशिश की है कि मोशन को किस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट, हम थोड़ा पॉइंट पे चलेंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें आप पढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में है इतना बेहतर तो मैं समझा नहीं पाता, इंस्ट्रूमेंट नहीं कुछ भी, और बड़ी मुश्किल से ये सब डिस्क्राइब कर पाता हूँ, और थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं अपनी लेवल में बोल नहीं पाता हूँ यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। हमको यहाँ डिस्क्राइबिंग मोशन, यानी कि हमें डिस्क्राइब करना है मोशन के बारे में कि मोशन क्या है। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट, यानी कि हम किसी भी वस्तु को, स्थिति को एक रेफरेंस पॉइंट पर निर्धारित करते हैं और व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैं समझाऊं कि हमें कोई लोकेशन है, ये कह रहा है वी डिस्क्राइब द लोकेशन। हम किसी लोकेशन को जब डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, एन ऑब्जेक्ट बाय द स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट, एक पॉइंट से उसे इंडिकेट करते हैं। लेट अस द अंडरस्टैंडिंग दिस एन एग्जाम्पल, चलो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस द एज्यूम द स्कूल इन द विलेज ऑफ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट इज द एज्यूम दैट इज द स्कूल ऑफ विलेज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, यानी कि जो विलेज से रेलवे स्टेशन से यानी 2 किलोमीटर किसमें, नॉर्थ में, यानी उत्तर दिशा में, यानी गांव का कोई एक स्कूल वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ठीक है, ये बात ये कह रहा है नॉर्थ दिशा में। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रेस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। इन द एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट, रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो यानी हमने क्या कहा, हमने माना था कि गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में यानी कि उत्तर में है। हमने स्कूल की स्थिति को, यानी हमने स्कूल की जो पोजीशन को उसे रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में निर्धारित किया। ठीक है, और तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो हमने एग्जाम्पल दिया है इसमें रेलवे स्टेशन जो है हमारा वो क्या है, एक पॉइंट बना दिया है। ठीक है, हमने क्या बना लिया है, पॉइंट। तो हम इसी में देखते हैं द रेलवे स्टेशन द रेफरेंस पॉइंट, वी कुड हैव द आल्सो चूज द रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंस, therefore the describe the position or an object we need to specify reference point the called of the origin। यानी कि मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी वस्तु की स्थिति को एक पॉइंट पर निर्धारित करते हैं और ये व्यक्त करते हैं कि जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश की थी कि एक गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है और हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में पॉइंट किया। तो हम इस एग्जांपल से क्या लिया कि रेलवे स्टेशन क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। तो हमने दूसरे जो भी रेफरेंस पॉइंट को हम अपनी सुविधा अनुसार समझते हैं ना, सुविधा अनुसार बताते हैं। और इसको बताने के लिए हम एक पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी भी चीज़ को बताते हैं तो उसके लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये हमारा कन्वेनियंस की स्थिति है कि हम अपने सुविधा अनुसार या हम अपने जो सूटेबल हमको कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर एक आध शब्द हम थोड़ा बहुत स्लीपिंग में वर्ड में बोल जाऊं तो उसके लिए माफ़ी, मुझे खुद दिख जाती है कि कुछ वर्ड मैं स्लीपिंग कर जाता हूँ, स्लिप हो जाते हैं मेरे जबान से तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सरल रेखीय गति ही होता है शायद, हाँ इसका मतलब ए स्ट्रेट लाइन में मोशन। तो यहाँ पे कह रहा है द सिंपल टाइप ऑफ द मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर मोशन का सबसे सिंपल टाइप है तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही कहते हैं। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब बाय एग्जांपल। अच्छा, इसमें भी एक एग्जांपल से समझना है, तो चलो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से एग्जांपल से समझा रखा है कि अगर हम ए से बी पे जाते हैं और बी से सी पे जाते हैं तो इन्होंने क्या किया है, 0 से ए पे जाते हैं, 0 से ओ से ए पे जाते हैं और ओ से बी पे जाते हैं, फिर सी पे जाते हैं। तो ओ से ए तक गए, यहाँ से ए तक तो 60, फिर उससे गए तो कितना होगा 35। तो ये यहाँ से अगर ओ ए और ए बी बताते हैं तो ये कितना होता है 95। तो ये इस तरीके का बताते हैं कि हम किस तरीके से जो हम
मोशन करते हैं उसके लिए हमें पॉइंट टू पॉइंट उसमें चीज़ों को ऐड करते हुए चले जाते हैं। यानी ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट पॉइंट हमारा क्या सी है, तो ओ से ए तक गए, ए से ई सी तक गए, उसके बाद 60 और 30 पर 95 में, तो ये हमने क्या करा, टोटल डिस्टेंस कवर की। तो इस तरीके की बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है। हम आगे चलते हैं जो कि हमारा है 8.12। चलो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 8.12 में। आप देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हालांकि ये बहुत ही बेसिक सी बात है। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन ए फर्स्ट सेकंड, 5 मीटर मोर द नेक्स्ट सेकंड, 5 मीटर इन द थर्ड सेकंड एंड 5 मीटर द फोर्थ सेकंड, द केस ऑब्जेक्ट द 5 मीटर इच सेकंड। मतलब इन्होंने बताया कि हमने अगर एक सीधी रेखा में चलना है, एक सीधी रेखा में कोई चीज़ चल रही है, उसको हम स्ट्रेट लाइन में, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। उन्होंने एक एग्जांपल समझाया है कि अगर एक सेकंड में, सॉरी हाँ, एक सेकंड में अगर कोई 5 मीटर ट्रेवल करता है और नेक्स्ट जो उससे नेक्स्ट आएगी, जो नेक्स्ट सेकंड होगी, उसमें भी वो 5 मीटर ट्रेवल करता है, उससे भी नेक्स्ट में वो 5 मीटर ट्रेवल करता है, उससे 5 में वो, यानी 1 मिनट में 5 और 2 मिनट में 2 मिनट में कितना करेगा, 10, यानी 5 पहली मिनट में और 5 ही दूसरी मिनट, हर मिनट में वो 5 तय करता जाता है। इसका मतलब अगर उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, इसका मतलब कि वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है। बट अगर ऐसा करे कि 1 मिनट में तो 5 मीटर और अगली मिनट में वो 50 मीटर और उससे अगली मिनट में वो 20 मीटर, तो इस वाली घटना को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इसको हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, हमने थोड़ा छोड़ दिया है। तो एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस द इक्वल इंटर ऑफ टाइम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम कैसे सेड भी यूनिफॉर्म मोशन। और जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल टाइम में, इज कॉल्ड भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब कि डिस्कशन था थोड़ा सा, लेकिन मैंने इसे ये नहीं किया है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला जरूर याद करना चाहिए कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यानी तय की गई कुल दूरी और कुल टाइम उसमें जो लगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ओके, अब